नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भार्गव सर के क्लास में। तो चलिए आज हम लोग फिर से सॉल्यूशन करते हैं हमारा क्लास 9th का केसीसी बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 16 है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन। इसका एक्सरसाइज 16 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक का कर लिया सॉल्यूशन, और आज हम लोग 9 से करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा प्लेलिस्ट का आपको उसमें क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सभी हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। और आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, जो अगर डेली देख रहे होंगे तो हमारे पास भैया आप देख रहे हैं कि बोर्ड, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो चलिए बुक लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वैसे इसका जरूरत तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है? चलो देखो। अच्छा, तो ये बात है ना, चलो कोई बात नहीं। 9 नंबर से है ना, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सीधा, है ना, यार यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो कह रहा है वक्र पृष्ठ जो है वो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। देखिए, तो वक्र पृष्ठ को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है ए बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बोला है, त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर है ना। इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, ये सब जो चैप्टर है ना, अगर आप अच्छे से बेलन का मतलब वो क्या कहता है, आधार की त्रिज्या हो गया, आधार का व्यास हो गया, आधार की परिधि हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, बेलन का आयतन हो गया, है ना। ये सब मतलब अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और फॉर्मूला हमने पहले क्लास में ही पूरा बता दिया था कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे निकालना है ऊंचाई, है कि नहीं, ऊंचाई ना बोला है, इसकी लंबाई ज्ञात करें। चले, तो लंबाई ज्ञात करना है ना, तो h बराबर वाट। ठीक है, तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिले है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर हो गया 1760, देन 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितना हो गया, तो त्रिज्या आर बराबर हो गया 14, है कि नहीं। और एच बराबर हो गया कितना, एच हो गया 1760। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, आर 14 है ना, एच तो हमको निकालना है। ठीक है, बराबर हो गया 1760। ठीक है, चलिए इसको आप काट लीजिएगा तो 2 से, अच्छा 22/76 से कट गया। ठीक है, 22/76 से हो गया, है ना। और 2 से कट जाएगा 40, 7 दूनी 14, 2 से 20, यानी कि हमारा एच बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन का जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बेलन ना था लंबवृत्तीय बेलन, हाँ, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए 10 नंबर देखिएगा क्या है। पहले हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, सही से आप लोग को दिख रहा है? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि सही से नहीं दिख रहा है? एक सेकंड रुकिएगा आप, लग तो रहा है। चलो अब ठीक है, चलो देखो तो, हाँ 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में कह रहा है, देखो एक बेलन का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेलन का व्यास बोला है। अच्छा, व्यास हो गया बाबू, तो व्यास बेलन का नहीं होता, वो बेलन के आधार का होता है। ठीक है ना,
तो बेलन का बोला इसका मतलब उसके आधार का। तो बेलन का व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ठीक है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, अच्छा इधर लिख लेते हैं, ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। और जब देखिए यहाँ पे व्यास जब 28 सेंटीमीटर से त्रिज्या लिख लेंगे, व्यास बटा 2, है ना, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये हो गया त्रिज्या। अब जो कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन लीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालेंगे। तो पहले है वक्र पृष्ठ, है ना। चलिए, पहला बेलन के वक्र पृष्ठ, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया कितना, 2πr/h, ठीक है। तो देखिए ये हो गया a बराबर 2π/22/7, r हो गया कितना 14 और h हो गया 20, 7 दूना 14, तो 22 चौके 88, 88 दूना 176, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए दूसरा में देखिएगा, दूसरा में है संपूर्ण पृष्ठ ना। चलिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो 2πr इंटू r प्लस h, है ना। संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग h से सूचित करते हैं। तो 2/22/7, r हो गया कितना 14, इधर हो गया r प्लस 14 प्लस 20, चलिए 7 दूना 14 हो गया, है ना, 22 चौके 88 हो गया, और गुना 14 20 34 हो गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो भैया देखिए ना कितना हो जाएगा, 34 60 कितना 8 चौके 32, 8 चौके 32 के 2, अब 8 या 24 है 27, 272, 2 9 9 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, अच्छा फिर आयतन भी ना है, तीसरा में आयतन भी निकालना है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, अब तीसरा में आयतन, देखो इसी का तीसरा है ना। तो आयतन ना, बेलन का आयतन, तो हम लोग जानते हैं भाई, अब बेलन का आयतन होता है कौची, तो पाई r स्क्वायर h, है कि नहीं। तो पाई का मान हो गया 22/7, r स्क्वायर ना, तो r कितना हो गया बाबू 14, तो 14 गुना 14, h हो गया हमारा 20, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, वैसे 616, 616 दूना हो गया कितना 1232, 12320 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर, हमको लीटर में कह रहा, तो इसको हम इसको लीटर में बदलने के लिए ऐसे करेंगे 12000, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 12320 और बटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा लीटर, है ना, कट गया, तो 12.32 लीटर, ठीक है, हो गया। लीटर में पूछ रहा था तो लीटर में हो गया। तो ये था हमारा 10वां नंबर। अब आगे देख लेंगे हम लोग 11 नंबर, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देना, देखो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, करा 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना व्यय होगा। त्रिज्या 3 है और गहराई 7 है, त्रिज्या 3 हो गया और गहराई 7 हो गया, तो कुआं को खोदने के लिए मीटर क्यों, तो मीटर क्यों कह रहा है, मीटर क्यों आयतन है कि नहीं, आयतन निकालेंगे उसके बाद दर निकालेंगे हम लोग। तो कुआं का आयतन, ठीक है, कुआं का आयतन, है कि नहीं, ठीक है। चूंकि कह रहा है बाबू, किसी भी हमने आपको बताया था कुआं, है ना, हमने बताया था आपको
कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा मतलब खर्च निकालने वाला, तो आप देखिए कि उसमें किसका यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मीटर क्यूब बोल रहा है ना, 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब, ठीक है नहीं, तो हम जानते हैं कि मीटर क्यूब जो होता है वो आयतन में होता है। ठीक है, तो हम आयतन निकाल के फिर गुना कर देंगे, हमारे निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको मीटर स्क्वायर दे ले रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर दे ले रहेगा, तो स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ कथन कैसा रहेगा कि वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है नहीं, तो वहां पे डिपेंड करता है उसके वाक्य के अनुसार कि हमको कौन सा निकालना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको मीटर क्यूब वाला है तो हम आयतन निकाल लेंगे। तो कुआं का आयतन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, तो 22/7, आर हो गया भैया 3 × 3 और एच हो गया हमारा 7, है ना, 7 से 7 गया तो 92 से, ठीक है, तो 198 मीटर क्यूब, ये तो हो गया इसका आयतन, है कि नहीं। अब चूंकि दर दिले हैं, दर 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब, है ना, इसलिए खर्च हो जाएगा, खर्च क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दर, है ना, यहाँ आयतन है तो आयतन गुना दर, तो 198 गुना हो गया 30, गुना कीजिएगा 8 × 24 के 4, बाकी 2, 29 57 और 2 59, है कि नहीं, तो 5,940 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं 30 रुपया था तो इतना ही आएगा। चलिए अब इधर स्पेस है तो हम लोग 12 नंबर भी देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू ये सब, ठीक है ना। चलो आयतन दे लेना, आयतन भी बराबर कितना है, समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब, है ना, 2310 मीटर क्यूब। चलो ठीक है, और क्या दिले है बाबू, तो आधार का व्यास है 14 मीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखो वक्र पृष्ठ निकालना है, आयतन दे दिया और आधार का व्यास दे दिया 14 मीटर, है ना, देखो व्यास दे दिया है 14 मीटर है, तो व्यास हो गया 14 मीटर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर निकाल लेंगे, है ना, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर। हमको आयतन दे ले है, वक्र पृष्ठ निकालना है ना, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बाबू हमको h चाहिए, 2πr/h, है ना, तो h चाहिए, तो पहले आयतन से हम h निकालेंगे, उसके बाद वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि दे ले है यहाँ पर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन दे दिया भैया 2310 मीटर क्यूब, है कि नहीं। ठीक है, तो भी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² बराबर 310, 22/7, आर हो गया 7 × 7, एच हमको फाइंड आउट करना है 2310। ठीक है, 7 7 कट गया, 22×7 = 54 से, है ना, चाहे इसको पहले काट दीजिए ना, तो 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, है ना, फिर बचेगा एक उतारेंगे तो फिर एगो 0 उतारना पड़ेगा भाई 25 तल से, फिर 7 से कट जाएगा, 15 से 75 से, है कि नहीं, तो h बराबर आ गया हमको कितना, 15। ठीक है, h बराबर आ गया 15। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, है कि नहीं, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा क्या, निकाल लेंगे अब, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, है कि नहीं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, है कि नहीं, देन = 2π, r हो गया हमारा कितना 7 और h हो गया 15, 7 7 खत्म, 5 दूना 44, है ना, अब 15 दूना 30, अब 66, 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया 12 नंबर। अब देख लेंगे हम लोग 13 नंबर, ये हो गया, मिटा दें, चलो 13 नंबर देख लो। देखो 13 नंबर में हमको कह रहा है क्या कि एक बेलन का आयतन
5544 सेंटीमीटर क्यूब है। चलो अच्छी बात है। आयतन हो गया हमको 5544 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे क्या दे हैं, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्रपृष्ठ। सेम क्वेश्चन है, ऊंचाई दे ले, त्रिज्या और वक्रपृष्ठ निकालना है। ठीक है, ऊंचाई दे दिया है 16 सेंटीमीटर। तो देखो पिछला में तो जो था हमको त्रिज्या पता था, है कि नहीं, और व्यास दे दिया मतलब त्रिज्या दे दिया। तो हमको त्रिज्या पता था और आयतन पता तो हम ऊंचाई निकाले और उसके बाद वक्रपृष्ठ निकाले। इसमें हमको आयतन और ऊंचाई दिया गया है तो हम त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद फिर हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन कितना हो गया 5544, और हम लोग जानते हैं कितना पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 5544। तो पाई का मान हो गया 22/7। आर हो गया कितना बाबू, आर तो हमको फाइंड आउट करना है ना, एच हो गया हमको पास 16, 5544। चलिए इसको जरा सा सोल्व करिएगा, तो कटना तो चाहिए नहीं, 16 से काट के देख ले, 16 48, 48 बचेगा 7 4, ऐसा कर लो, काट लो ना 2 से पहले, चाहे 4 से काट लो। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 11 चौके 13 चौके 52 है ना, 13 चौके 52 बचेगा 3 और 4, तो 4 या 32 हो गया, और फिर 4 छक्का 24 हो गया। 4 से इधर काटेंगे 4 चौके 16, और फिर लगता है अब 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। चलो 4 से नहीं कटेगा तो फिर हम 22 2 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे 22 से देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 छक 32 से, 22 से कट जाएगा, 22 छक 32 से बचेगा 6 है ना, तो 22 66, 63 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर इधर 63 और 7 इधर गुना हो गया, जो 4 इधर था नीचे आ जाएगा, तो 4 है ना। तो यहाँ से आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा कितना, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लीजिए, नहीं तो गुना करना चाहे तो गुना कर लीजिएगा। गुना करेगा तो 7 या 21, 7 छक्का 42 और 2 44/4 कितना हो गया 441 के 21 और 4 के 2, 21/2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या आ गया, उसके बाद हम वक्रपृष्ठ निकालना है ना, तो बेलन का नीचे निकालिए सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πRH है ना, तो 2 22/7, आर आ गया हमारा कितना 21/2, ऊंचाई है कितना 16, 2 गया 7 या 21 गया, कितना हो जाएगा 16 या 48, 48 गुना 22 हो जाएगा कितना 48 96, 96, 6 9 6 15 9 1 10 है ना, तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 हो गया ना। चलो ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। तो देखो 14 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति है ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। देखो जैसे ये हमारा जो बेलन होता है ना, देखो ये हमारा क्या है बेलन, ठीक है, आधार की परिमिति यानी ये जो इसका नीचे वाला जो वृत्ताकार सतह है ना, ये वृत्ताकार सतह उसका दे दिया है, तो आधार की परिधि दे दिया है। ठीक है, आधार की परिधि या परिमिति, परिमिति लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, परिधि है, तो परिधि हमको दे दिया है कितना 88 सेंटीमीटर है ना, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई जो ऊंचाई है ये एच दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ यानी ये खाली जो खड़ी वाला है ना, ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए कितना ही ना है
लंबरेते बेलन के आधार की परिमिति होगी 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए जब परिधि दे दिया तो हमने बताया था कि आधार की परिधि यानी आधार जो होता है कैसा होता है, वृत्ताकार सतह होता है। तो हम जानते हैं कि वृत्ताकार सतह का जो परिधि होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, है ना। तो 2πr से हम r निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल लेंगे, ऊंचाई पहले से पता है हमको, यहाँ से वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि चाहे क्या दिया है भी लिख सकते हैं कि नहीं, दिया है आधार की परिमिति, ठीक है, आधार की परिमिति या परिधि लिख सकते हैं, परिधि या परिमिति एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए परिधि हो गया हमारा 88 सेंटीमीटर, तो परिधि हो गया बाबू हमको क्या होता है 2πr 88, 2 से काट देंगे 44 हो गया, है ना। ये 22/7 गुना r बराबर 44, 22/44 कट गया ना। चलिए तो r बराबर हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना ब्रो। तो देखो त्रिज्या आ गया हमको 14, है ना। अब हमको निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब त्रिज्या आ गया, ऊंचाई पता है, तो वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, है ना। तो इसलिए वक्रपृष्ठ है कि नहीं, बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या 2πrh, है कि नहीं। तो a बराबर 2 का वैल्यू 22/7, r हो गया कितना 14, और h हो गया कितना हमको बाबू 5। ठीक है ना, 7 दूना 14 हो गया, तो देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस, है कि नहीं। चलो हो गया, तो ये हो गया हमको 14 नंबर, है ना। चलो नोट कीजिए 15 नंबर भी देख लेते हैं कि नहीं, 15 इधर से। देखो बाबू हमने बहुत सोचा था लाइव क्लास के लिए, ठीक है, मतलब बहुत सा ट्राई किया लाइव करने का, लेकिन क्या है कि हमारे पास साधन है नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइव के लिए जो मतलब ओरिजिनल जब तक कैमरा से नहीं कीजिएगा ना तो उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये आपको दिखेगा नहीं, हमने कोशिश किया था तो नहीं हो पाया, उसके लिए हमको कैमरा लेना पड़ेगा और इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, फोन से इतना रिकॉर्ड करके ही जाएगा, है ना, क्योंकि हमने लाइव करके देखा था तो वो आपको सही से दिखेगा नहीं, तो फिर लाइव आने से क्या फायदा होगा, मतलब क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, क्या पढ़ा रहे हैं दिख भी नहीं करेगा। तो ठीक है, तो वो साधन हमारे पास है नहीं, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कीजिए, है कि नहीं, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बोर्ड अगर डिजिटल ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव के लिए कैमरा जरूरी है। ठीक है, लाइव के लिए कैमरा जरूरी है। और हाँ, ये सब जो क्वेश्चन वगैरह के लिए तो क्वेश्चन अब दिखने के लिए बोर्ड जरूरी है ना। ठीक है, तो लाइव आने के लिए बोर्ड जरूरी नहीं है, लाइव के लिए तो एसबी आउटपुट पे भी आ जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन उसके लिए कैमरा जरूरी है, इससे फोन से नहीं हो पाएगा, कि नहीं, पढ़ाई के लिए, है ना। अगर ऐसे ही मतलब क्वेश्चन मतलब ऐसे बातचीत करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। तो ये 14 नंबर हो गया, है ना, और 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर में क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है। ठीक है, ऊंचाई हो गया 20, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें भैया देखो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 880 और ऊंचाई हो गया 20, है ना। वक्र पृष्ठ हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। हमको आयतन निकालना है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, है कि नहीं। भी हमको निकालना है, वॉल्यूम, है ना। तो देखिए हमारा कर्व्ड सरफेस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, तो यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा
चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 880। हम लोग जानते हैं भैया कितना 2πr/h बराबर 880। ठीक है, तो 2 22/7 r है ना, r तो हमको फाइंड आउट करना है, h हो गया 20 बराबर हो गया 880। ठीक है, 0 कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे तो 22 चौके 88 कटिए गया। ठीक है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं 88 × 7 और नीचे हो गया 22 चौके 88। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो हमको त्रिज्या आ गया बाबू 7 सेंटीमीटर है ना। अब हमको निकालना है आयतन है कि नहीं। क्या निकालना, आयतन। तो बेलन के आयतन है कि नहीं, बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन हो गया भैया πr²h। 22/7 7 × 7 ऊंचाई h हो गया कितना 20। ठीक है, 7 7 कट गया, ये हो गया कितना 52 से 154 हो गया 308 है ना। 308 एगो 0 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए है ना, कि हमको सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर। अब देखें 16 नंबर में। सोलह 16 नंबर में 16 नंबर में एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन जो हो गया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और क्या दे दिया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके पार पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, इसमें दोनों ज्ञात करना। देखिए बाबू, आयतन आपको दे दिया है ना, इसमें बेलन का आयतन दे दिया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। h बराबर हमको 7 सेंटीमीटर दे दिया है ना। हमको इसमें पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल a भी पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल s भी पूछ रहा है। ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों निकालने के लिए भैया हमको चाहिए r है कि नहीं, क्योंकि h तो हमारे पास है, तो r चाहिए। r निकलेगा कैसे, यहाँ से बेलन के आयतन दे दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बेलन का आयतन, या फिर दिया है लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, दिया है क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन हो गया बाबू कितना, सॉरी, आयतन दे 448, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान देना 448 पाई है ना। अब बेलन का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, πr² h बराबर 448 है कि नहीं। यहाँ से पाई काट दो ना, r² h हो गया हमको कितना 7 बराबर 400, बाहर वाली गलती लिखा है 448। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 छक का है, ऐसे हो रहा है, 7 छक 42 बचेगा 2 8 है ना, 7 चौके 28। तो r² बराबर 64, तो r बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है नहीं। तो देखिए हमको त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बाबू 2πr/h है ना। तो ये बराबर हो गया 2 पाई का वैल्यू है ना, r त्रिज्या आ गया 8, ऊंचाई आ गया 7, 7 7 गया है ना। तो कितना हो गया 8 दूनी 16 है कि नहीं, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा 8 से 32 के 2, 32 से 3 35, 352 क्या सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कौची वक्र पृष्ठ है ना। फिर संपूर्ण पृष्ठ भी कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr इंटू आर प्लस एच, है कि नहीं। तो एस बराबर 2 22/7, आर हो गया हमको, आर 8 है कि नहीं, 8 अगुना 8 प्लस एच हो गया 7। चलिए तो ये तो कटेगा नहीं भैया, नहीं कटेगा तो हो जाएगा कितना, 2 गुना 22 गुना 8 हो गया 8 7 15/7, 15 गुना तो 30 हो गया, है ना, 30 हो गया, 8 या 24 हो गया, है ना, 15 दूनी 30, 3 2 40, ठीक है ना, 240, 240 तक 24 गुना 22 हो जाएगा कितना, अच्छा नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो 24, 15 30 3 2 40, 240 तक 24 गुना 22 हो गया कितना, 24 दूनी 48 और 48 और 8 और 8 4 12 के 2 4 1 5, है कि नहीं, 528 आएगा, 0 हो गया ना, बटा 7। अब इसको 7 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 7 7 49, बचेगा 3 8, 7 बचे 35, 3 0, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 754.28 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए ये हो गया हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब 17 देख लेते हैं, है कि नहीं। इसको मिटा देना, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं 17 नंबर में। देखो ओके, 17 नंबर है ना। 17 नंबर में क्या है, देखो, किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखो वक्र पृष्ठ दिले है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आधार की परिधि हो गया 110, है ना। आधार की परिधि, अच्छा परिधि दिले है बाबू, आधार की परिधि हो गया 110, है ना। चलो आधार की परिधि हो गया 110, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बेलन है ना, बनाइयो दे, वैसे तो इसका जरूरत नहीं है। ये हो गया बेलन हमारा, है ना, ठीक है। ये हो गया आर, परिधिया दिले, देखो ये वाला परिधि है ना, ये जो आधार की परिधि है ना, ये वाला यही परिधि दिले हमको 2πr, तब परिधि क्या होता है 2πr, है ना। यही दिले हमको 110, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, ए और आर निकाल के फिर हम ए में, फिर ए इसके सहायता से हम एच निकालेंगे, और आर एच दोनों निकालने के बाद हम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आप लोग फिगर ऐसे नहीं बनाइएगा, फिगर बनाइएगा तो ऐसे लिखेगा परिधि बराबर, है कि नहीं, या फिगर बनाने का जरूरत ना है इसमें, ये लिख के दिया है आधार की परिधि, है कि नहीं, आधार की परिधि, तो परिधि हो गया कितना बाबू 110, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं आधार की परिधि क्या हो जाएगा 2πr बराबर 110, 2 22/7 आर बराबर 110, है कि नहीं। ये हो गया 22 होतल से हो गया आर बराबर 7 गुना 5/2 यानी कि 35/2 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या, ठीक है। अब उसके बाद हमको चाहिए एच, तो अब यहाँ से चूंकि बेलन के वक्र सतह है ना, वक्र सतह कर्ड सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल गिवन है हमको 4400 रुपीज, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया
कितना होता है 2πRH इक्वल टू 4400। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे 2 × 22/7, आर आ गया हमको 35/2, एच हमको फाइंड आउट करना है कि नहीं 4400। तो देखो 22 × 44 कट गया बचा 100। ठीक है, 7 × 5 = 35 कट गया, 5 से कट गया 20 × 25, तो h बराबर आ गया हमको 20 × 2, है ना, यानी कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h आ गया और r हमको आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है आयतन, तो इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकाल लेंगे πr²h। ठीक है, तो v का मान हो गया v बराबर 22/7, r हो गया क्या कितना 35/2, तो r² न है तो 35/2, 35/2, और ऊंचाई h हमको कितना हो गया 40। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा काट लेंगे, 7 × 5 = 35 है ना, 2 से हो गया 11 और 2 से हो गया 20, तो हो गया कितना 20×5 = 1100, 1100 सेंटीमीटर। अच्छा आयतन न है हो सॉरी सॉरी सॉरी, 35 तो रही गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो 20×5 आ गया 1100 हो गया, 35 × 11 385 हो गया, तो 385 यानी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत काहे होगा। तो अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है बापू, तो ये हो गया हमारा 17 का ए नंबर में। ठीक है, ए नंबर में बी देखिएगा, स्पेस से देखते हैं जहां तक बने। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति वही है, आधार की परिमिति, आधार की परिमिति कितना दे रहे लगता है 132 ना, 132 सेंटीमीटर। चलिए देखो यहाँ गलती लिख दी है, सॉरी, परिधि का भी स्क्वायर थोड़ी होगा। देखो आधार की परिमिति हो गया 132 सेंटीमीटर है ना, और हम आधार जो जानते हैं, आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है कि नहीं, तो परिमिति यानी कि 2πr बराबर 132, यहाँ से 2/22/7 गुना r हो गया 132। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ काट सकते हैं तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसे काट देंगे तो हो जाएगा कितना 2 × 12 = 66। ठीक है, नहीं पाई का मान 22/7, r बराबर 66, 22×66 कट गया, तो r बराबर हो गया 3 × 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके साथ दे दिया है ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, है ना, ऊंचाई दे दिया हमको 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है बेलन का आयतन, तो भैया हम जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h, है कि नहीं, 22/7 r², तो r 21 × 21 × h हो गया हमको कितना 25, 7 × 21 हो गया। ठीक है, चलिए अब 1×3 = 63, ऐसे कर लो ना, 25 × 75 है ना, और 22 × 66, अब 25 को ना कैसे होगा कितना 25 दूनी 50 यानी 525 है ना, 525 × 66 हो जाएगा आपका, कर लो ना 525 × 66, तो 25 × 150, 35 × 31, ठीक है नहीं 0 5 6 4 34,650, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ना है। ठीक है, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। चलो नीचे दिखा है ना, चलो तो ये हो गया हमको 17 के बी हो गया, यानी 17 के दोनों हो गया। अब 18 देख लेते हैं कि नहीं, चलो देखो अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18।
देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अच्छा भैया, दो गो बेलन है बाबू, ठीक है। एगो दूसरा बेलन ले लेते हैं, ठीक है। दो गो हो गया बेलन, है ना। बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है ना। यानी कि R1, जैसे ये R1 हो गया है ना, ठीक है। तो ये R1 हो गया मान लिया 2x, ठीक है। ये R2 हो गया हमको 2:3 है तो 2x 3x हो गया, ठीक है। 2x 3x। और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ये जो ऊंचाई है 5:3, तो इसमें हम मान लेते हैं 5y हो गया, ये हो गया h2 है कि नहीं, h1 h2 हो गया 3y, 5:3। देखो आधार की त्रिज्या का अनुपात जो है वो 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो पूछ रहा है क्या, बेलनों के आयतनों का अनुपात, यानी V1/V2, ठीक है। ये दोनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए आयतनों का अनुपात अगर हम निकालें ऐसे, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। अच्छा, हम इसमें इसको x इसको y काहे माने पता है, क्योंकि दोनों अलग अलग राशियों का अनुपात है, ठीक है। ये हमको त्रिज्या का अनुपात है 2x 3x। ऐसा मत सोचिए कि हम इसको भी x मान लें और इसको भी x मान लें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्यों कि जैसे हमको मान लिया आधार जो है, हो सकता है अगर त्रिज्या इसका मान लिया 14 हो, ठीक है, क्या हो 14 हो, और इसका त्रिज्या 18 हो, नहीं 21 हो, कितना हो 21 हो। तो देखो ई कटेगा 2 × 7, ये क्या हो जाएगा 2 × 7, ये हो गया 3 × 7, है ना। तो इस 7 7 कटा और 2:3 ये बच गया, है नहीं, 2:3 बच गया। तो यहाँ कितना कटा, 7 कटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसमें रहे, अब ये 5:3 है कि नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि ई भी 7 से कटेगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ 2x 3x का मतलब क्या हुआ कि दोनों x से कट गया, है कि नहीं। तो यहाँ जैसे दोनों 7 से कटा, तो कोई जरूरी नहीं कि ई भी 7 से कटेगा। अगर 7 से कटेगा तो ना कि हाँ भाई x से होगा, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग चर माना, है ना। जैसे 5/3 है, हो सकता है वो 10/6 हो, नहीं तो ये हो गया 5, 5 × 2 और 3 × 2, नहीं तो यहाँ 2 ना कटा, है कि। तो यहाँ 7 कटा, यहाँ 2 कटा, ठीक है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि समान नहीं रहे, समान हो भी सकता है, लेकिन हम समान लेके नहीं ना चल सकते हैं, फिर वो तो अलग केस हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, आपको जानना चाहिए कि दोनों जो है अलग अलग राशि का अनुपात है, एक त्रिज्या का अनुपात है और एक ऊंचाई का अनुपात है, तो दोनों को हम अलग अलग चर माने, ठीक है। तो देखो आयतनों का अनुपात हो जाएगा हमारा V1/V2 इक्वल टू, ये हो गया पाई R1² H1, है ना, ठीक है, पाई R2² H2। अब एक में हम मान रखेंगे इसका, तो देखो पाई तो कटिए गया, R1 तो 2x² H1 5y, है ना, R2 3x² H2 3y, है ना, y कट गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 4x² और नीचे हो गया 9x², है कि नहीं। इधर 5 है और नीचे 3 है, x² कटा तो 5 चौके 20 और 9 27, है कि नहीं। यानी कि V1/V2 आयतनों का अनुपात हो जाएगा हमारा 20:27, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखो ये था हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला, है ना, 18 तक का, तो इसलिए हमने आज 18 तक का कर दिया है ना।
बाकी हम लोग 19 नंबर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 19 से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज हम लोग 18 तक कर लिए हैं। अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, है ना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके, है ना, और उनसे ज्यादा फायदा हमको है। देखिए, तो देखो बाबू, हम कोशिश करते हैं कि प्रश्न को जितना एकदम आसान भाषा में हम आपको समझा दें, है कि नहीं। इसलिए हम धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो आज का क्लास खत्म, है ना। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आज भर रहने देते हैं कि नहीं। चलिए, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग जो कर लीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा, है कि नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।